यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि. Shared a wonderful life together in harmony and happiness. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء. हकीकत को यहाँ ख्वाब समझ आँखों का, टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का. घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं यहाँ मिल के बिछड़ने के लिए. सब चले जाते हैं रहता है यहाँ कौन सदा, किए जा सबका भला. आज सब कुछ है तेरा कल का है किसको पता. ये मैं उस शख्स और उस हस्ती के लिए कह रहा हूँ जिसका नाम नरगिस था. वो एक नेकी और भलाई का नमूना थी. वो सही मानों में एक बहुत बड़ी इंसान भी थी. फिल्म की कलाकार एक अलग चीज़ है, उसमें उन्होंने एक अपना मकाम जो पैदा किया उससे हर शख्स वाकिफ़ है. उन्होंने एक नया रास्ता, एक नई मंजिल लोगों को दिखाई. ये मुझसे 10 बरस छोटी थी, मेरे गोदों में पली बड़ी, मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान की इतनी महान कलाकार बनी, इतनी महान हस्ती बनी, और आज कुछ नहीं है. हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे. हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे. बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे. तो मीम साहब तो नहीं रही, नरगिस नहीं है अब, लेकिन उन जैसा फिर कोई आया भी नहीं. दो रोज की ये जिंदगी किस चीज का नाम है. दो रोज की ये जिंदगी किस चीज का नाम है. हर एक सुबह है बेखबर, अनजान हर शाम है, शाम है. किसको पता टूटे कहाँ सांसों की ज़ंजीर. आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तस्वीर. 5 ऑपरेशन हुए. कैंसर ऑफ पैंक्रियास था उनका. हम उनको अमेरिका ले गए स्लोन केटरिंग मेमोरियल हॉस्पिटल में, और उसके बाद 2 महीने तक वो कंप्लीट कोमा में रहीं. और जो भी वहाँ के अस्पताल की मशीनें थीं उनके ऊपर वो ज़िंदा थी. उनकी किडनी फेलियर हो गई, उनके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टरों ने हमको कई बार कहा कि अब कोई चांस नहीं है कि अगर ये ज़िंदा भी रहीं तो बिल्कुल बेकार ज़िंदा रहेंगी. मुझे याद है कि सर्दी का मौसम था, बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, कुछ सोच में पड़ी हुई थी. वो मुझे अच्छा ना लगा. मैंने सोचा कि देखिए इतनी बीमारी के बाद पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी, शायद अपने बच्चों के बारे में सोच रही हों. बहुत जब इंसान बीमार होता है तो बुरे बुरे ख्यालात ज्यादा आते हैं. जियो, बट मैं तो हूँ आपके पास. आई डोंट नो, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती क्या कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊं, अपने घर जाऊं, अपना काम काज संभालूं. मैंने अपने बच्चों की खुशी देखी, कितना अरमान अंजू
शादी होगी, अब मैं भी वैसे ही करूंगी जैसे हर माँ करती है, ये कर वो कर। It was her dream to see her children married and settled in life. She wanted so much to be a grandmother. Most of the time she was worried कि संजू का क्या होगा, प्रियांजू का क्या होगा, and I was saying सब ठीक हो जाएगा, everybody is going to be all right, you come back. उनकी मेन वरी थी कि मुझे अगर मरना है तो अमेरिका में नहीं मरना। हिंदुस्तान जाके और भगवान ने उनकी सुनी, वो ठीक होके यहाँ आई और 11 मार्च 1981 को हमने अपना 23वां वेडिंग एनिवर्सरी बनाया। And we all insisted that Mama had to, celebrate it because it was such a good occasion. This would give her a chance to, meet the family and everyone after such a long time. And me and my sister, we dressed her up in her wedding sari and put makeup for her and everything so that, she looks really good. And I felt, she was happy and she was very sad also. It was as if she knew this would be her. जाने भला पापों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता